नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह का नमस्कार आपको। दिल्ली का मौसम आप देख रहे हैं, पीछे बादल है, आसमान में बारिश के आसार हैं, लेकिन मौसम में उमस है, पसीना है, गर्मी है। देखते हैं बारिश के बाद कैसा होता है। इंतज़ार हम सब बारिश का कर रहे हैं, तो मुझे लगा आज बाहर से बात की जानी चाहिए, आउटडोर। इसलिए मैंने अखबारों के बंडल के साथ मैं बैठा हूँ, और जैसा कि हर रोज़ मैं अपने वादे के मुताबिक आता हूँ, दिल्ली से छपने वाले ये करीब 14 अखबार हैं। इन अखबारों में क्या छपा, क्या छिपा, क्या जानकारी है, किस एंगल से कौन सी खबर है, क्या मिसिंग है, इन सारी चीज़ों को विश्लेषण करते हुए कुछ अतिरिक्त जानकारियाँ मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, जो मेरे सोर्स के हवाले से या कुछ पत्रकारों दोस्तों से मुझे अगर पता चलता है। तो हर रोज़ का ये सिलसिला मैं बीते 3 दिनों से सुबह 9 बजे कर रहा था, क्योंकि राजस्थान में हलचल थी। अब चीज़ें वहाँ एक तरह से उस क्लाइमेक्स तक आ चुकी हैं, आगे आएंगी तो फिर हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसलिए मैं आज 10 बजे सुबह आया। आज मैं अपनी बात शुरू करूंगा दिल्ली के अखबारों की खबरों और बाकी चीज़ों से, और कुछ बड़ी खबरें आज हैं। और वो बड़ी खबरें क्या हैं वो बताने से पहले सिर्फ इतना बताऊं कि आज मैं शुरुआत करने वाला हूं अखबारों में छपे विज्ञापन से। पहले पन्ने के विज्ञापन है, हालांकि ये कल के अखबार का पहला पन्ना है, मैंने निकाला है। कल मैं इस पर बात करना चाहता था, लेकिन कल चूँकि राजस्थान में तेज़ हलचल थी, इसलिए मैंने रोक दिया। ये सारे कल के अखबार के पहले पन्ने हैं। जागरण है, भास्कर है, हिंदुस्तान है, अखबार में विज्ञापन। ठीक है, आज के कुछ अखबारों में भी ये विज्ञापन हैं। नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन अखबारों में आज भी ये विज्ञापन है। ये आज का अखबार है। मैं इन विज्ञापनों पर क्यों बात कर रहा हूँ, क्या ऐसा है, खबरों की बात करने की बजाय विज्ञापन पर क्यों बात करना चाह रहा हूँ, विज्ञापन से बात शुरू क्यों करना चाह रहा हूँ, वो बताने से पहले आपको ये अपील आपसे कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो अजीत अंजुम के नाम से है, तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी बात आपके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और फेसबुक पेज है मेरा, आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, लोगों से शेयर करेंगे, तो अगर मैं इतनी मेहनत करता हूँ, जानकारियाँ जुटाता हूँ, खबरों के अलग अलग ढंग से विश्लेषण करता हूँ, उसका फ़ायदा बाकी लोग भी ले पाएंगे। और अगर आपको कुछ कमी दिखती है तो मैं कहता हूं आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सलाह पर अमल करूं, अगर वाकई उससे मैं अपने YouTube चैनल को या यहां जो जानकारियां देता हूं उसको बेहतर कर पाऊं। तो अब आते हैं कि आज बड़ी खबर क्या है। 4 बड़ी खबरें हैं। पहले राजस्थान में जो हुआ 4 दिन से देख रहे हैं, उसमें आज क्या हो सकता है। एक ये सारे अखबारों की हेडलाइन है अखबारों की, लेकिन उस हेडलाइन के पीछे क्या है ये बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर, राजनाथ सिंह लेह लद्दाख जा सकते हैं, जाएंगे, उनका प्रोग्राम है, लेकिन वहाँ क्या पैंगोंग से चीन पीछे हट रहा है, उसमें कोई पेच फंसाया चीन ने, उस पर बात करेंगे। अखबारों में क्या है और बाकी चीज़ें क्या है। इसके अलावा MP से, गुना से ये खबर आप कल देख रहे होंगे, वायरल हुआ था कि किसान दंपत्ति की पिटाई का मामला था। फिर उन लोगों ने अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस पहुंची थी, टॉर्चर किया और कीटनाशक खा लिया किसान दंपत्ति ने, और उसके बाद खुदकुशी की कोशिश की और उसमें कलेक्टर SP को हटाया गया। ये आज सुबह की खबर है, अखबारों में ये नहीं है, आज सुबह की खबर है, ये बताया। और एक बहुत बड़ी खबर है जिसके एंगल को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वो है चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, जो CEC बनने की कतार में है, और अगले साल उनका CEC बनना है सीनियरिटी के आधार पर। लेकिन उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है, और इससे ये रास्ता साफ हो गया है कि CEC अब वो नहीं बनेंगे। और अगर वो CEC की दावेदारी छोड़कर या इलेक्शन कमीशन से बाहर जा रहे हैं, उसका क्या मतलब है, ये बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले उस विज्ञापन पर, विज्ञापन मैंने क्यों कहा, ये देखिए, मैं 4 अखबार दिखा रहा हूं, हिंदी अंग्रेजी। विज्ञापन है दिल्ली के सरकारी स्कूलों के कक्षा 12वीं के नतीजे 98%। ये विज्ञापन अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के अखबारों में आप तक भी पहुंचा होगा। इसमें अरविंद केजरीवाल का फोटो है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और लिखा है 98%, क्या कभी पहले ऐसा हुआ। और उसमें वजह यह है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शानदार नतीजे आए हैं। CBSE के एग्ज़ाम में 12वीं के इस साल के नतीजे शानदार रहे। इस साल प्राइवेट स्कूलों का नतीजा 92% रहा, वहीं सरकारी स्कूलों का 98%। और इस तरह से उन्होंने सबको शुभकामनाएं दी, परिवार को, बच्चों को, और जिन लोगों ने मेहनत की है। अखबार का विज्ञापन है। मैं ये विज्ञापन क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इस विज्ञापन में सिसोदिया मिसिंग है। दिल्ली के डिप्टी CM
शिक्षा मंत्री, लगातार उनके काम की तारीफ होती है, मेहनत करते हैं। ये जो विज्ञापन है शिक्षा विभाग, सूचना और प्रसार निदेशालय की तरफ से है, लेकिन सिसोदिया क्यों नहीं है? ये क्योंकि मनीष बहुत एक्टिव रहते हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, ऐसे कार्यक्रमों में कई बार ऐसे विज्ञापनों में दिखते हैं शिक्षा विभाग की तरफ से, अपीलों में। इस बार मनीष क्यों नहीं है? और अगर केजरीवाल हैं तो एक जगह मनीष की हो सकती थी। कोई बात है क्या? मैं समझने की कोशिश करूंगा। फिलहाल ये सवाल मेरे दिमाग में आया इस विज्ञापन को देख के, इसलिए इस सवाल को ओपन एंडेड मैंने छोड़ दिया है कि सिसोदिया इन विज्ञापनों में क्यों नहीं है। चलिए अब आते हैं, हालांकि एक बार इस पर बवाल हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट का शायद निर्देश था कि सिर्फ जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो विज्ञापन में रहें, लेकिन उसके बाद भी विज्ञापन छपते रहे। चलिए अब आते हैं खबर पर। जो बड़ी खबरें हैं, राजस्थान की खबर है, जिसका जो लगातार मैं अपने वीडियो के जरिए आपको बता रहा था। और एक चीज़ मैं आज फिर कहना चाहूँगा, वो विकास दुबे में भी मैंने कहा था, इसमें भी कह रहा हूँ। 3 दिन पहले, जिस दिन पहले दिन ये खबर बहुत तेज़ी से आई कि सचिन पायलट के समर्थक मानेसर में होटल में हैं और विधायक दल की बैठक होनी है, सोमवार की बात है या रविवार की बात है, शायद सोमवार होगी शायद, और अखबारों की हेडलाइन थी, और उससे लग रहा था कि पायलट तख्ता पलट कर जाएंगे और गहलोत मुसीबत और मुश्किल में, उनकी सरकार बचनी मुश्किल है। उस दिन भी मैंने सुबह के अखबारों की हेडलाइन का विश्लेषण करते हुए, आप वीडियो देख लीजिएगा, उस दिन भी मैंने कहा था कि ये सारी हेडलाइन, इसका संकेत और संदेश अगर ये है कि गहलोत का तख्ता पलट होगा, पायलट भारी पड़ेंगे, सब में वैसे ही था, ये हेडलाइन बदल जाएगी। ये सुबह मैंने कहा था, शाम होते होते हेडलाइन बदली, अगले दिन तो पूरी तरह बदल गई। बदल ऐसे गई कि आज सारे मुहावरे का इस्तेमाल सचिन पायलट के लिए हो रहे हैं। माया मिली निराम, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बीजेपी के लिए मैंने भी कहा कल, बिल्ली के भाग से छीका नहीं टूटा, के मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी के भाग्य से छीका नहीं टूटा। ऐसे तमाम मुहावरों का इस्तेमाल हो रहा है। सचिन फंसे हैं, तो सचिन फंसे हैं, क्या करेंगे? कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी। अब वो और कई लोगों से मीडिया से बात किया, इंटरव्यू दिया, उसमें अपनी बात कही, साफ कह दिया कि मैं बीजेपी नहीं जाना चाहता हूं, मेरी छवि खराब की जा रही है। छवि खराब की जा रही है बीजेपी में जाने की अफवाह या खबर फैलाकर, इसका मतलब उन्होंने बीजेपी से दूरी का ऐलान किया। अब ये क्या क्या खबरें हैं, उससे पहले मैं क्यों अशोक लवासा की खबर को बड़ी खबर मानते हुए सबसे पहले वहीं से शुरू करूंगा, उसके बाद सचिन पर आऊंगा। सचिन में भी कुछ दिलचस्प जानकारियां हैं, उनका भविष्य दांव पर है आज की तारीख में सचिन का। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर है, मैं उस पर बाद में आऊंगा सचिन पर, पहले लवासा की खबर पर। हिंदी अखबारों को ने इसको इस तरह से तवज्जो नहीं दी है इस खबर को, लेकिन मेरे हिसाब से बड़ी खबर यह है, लवासा इन लाइन टू बी सीईसी पिक्ड फॉर एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस लवासा जा रहे हैं 2 साल की नौकरी को छोड़कर, जो देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होते। तो क्यों जा रहे हैं? ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में है। मैं इस खबर के जो मायने हैं वो समझाता हूं, और ये इकोनॉमिक टाइम्स में भी है, इसके मायने समझाता हूं और समझिए कि क्या मतलब है लवासा के ऐसे जाने का। तो इस खबर में यही है कि जो अशोक लवासा हैं वो मनीला स्थित एडीबी जो है उसके वाइस प्रेसिडेंट के लिए नामित हो गए हैं, जबकि 2 साल का उनका कार्यकाल ईसी में था। अगले साल अप्रैल में सुनील अरोड़ा रिटायर होते हैं, जो अभी सीईसी हैं। उसके बाद सीनियरिटी के आधार पर इनकी दावेदारी थी और सीईसी बनते। ये अचानक उनके एडीबी में जाने का ऐलान हुआ है, यही इसने लिखा है। उनसे सरकार की नाराजगी और तनातनी सार्वजनिक तौर पर जग जाहिर है पिछले साल से ही, 2019 के चुनाव के समय से ही। इसका हिंदी में मैं बता रहा हूँ, जो खबर है मैंने इसका तर्जुमा किया है, और इसमें कुछ और दिलचस्प जानकारियां भी। चुनाव के वक्त मोदी पर, जो मोदी के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट के आरोप लगे थे, शिकायतें गई थी, विपक्ष ने, कांग्रेस ने लगाया था, उनके भाषणों में जो शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे, उस समय मोदी को क्लीन चिट दी गई थी। 2 जो सीईसी और दूसरे ईसी थे उन्होंने क्लीन चिट दी थी, लेकिन इन्होंने अपनी असहमति ऑन रिकॉर्ड फाइल पर दर्ज कराई थी और मीडिया में भी लीक हुई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपी थी खबर और अखबारों में खबरें छपी थी, और उससे उनकी असहमति की खबरें छपने के बाद मोदी सरकार की उस वक्त किरकिरी हुई थी। इसी तरह से अमित शाह के मुद्दे पर भी कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन का मुद्दा उठा, तब भी उन्होंने असहमति क्लीन चिट देने पर जताई थी। उसके बाद क्या हुआ, खबरें आप लोग जानते होंगे शायद।
टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी संक्षिप्त में लिखा है कि उनकी बेटे की कंपनी है, उस पर ईडी के छापे पड़े, इनकम टैक्स के छापे पड़े और तमाम तरह की जो उन पर करप्शन के आरोप लगे और वो कहानियां सब आई। वो विस्तार से मैं एक दूसरे वीडियो में फिर बताऊंगा, लेकिन ये सब तब हुआ जब सरकार से उनकी तनातनी हुई। अब उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स में फिर लवासा की खबर है और देखिए हेडिंग कितना दिलचस्प है। ये इकोनॉमिक टाइम्स है। प्रोस्पेक्टिव सीईसी लवासा हेड्स टू एडीवी ए ईयर आफ्टर डिसेंट, ये हेडिंग है ईटी की। और नीचे जो हेडिंग है वो सुनिए, लवासा विल बिकम द फर्स्ट ईसी टू फॉरगो ए चांस टू बिकम द नेक्स्ट सीईसी। लवासा विल बिकम द फर्स्ट ईसी to forgo a chance to become the next CEC. सुशील चंद्रा likely to take over as CEC next April. सुशील चंद्रा अगले साल अप्रैल में CEC होंगे क्योंकि लवासा रेस से हट रहे हैं। अब ये कितनी बड़ी बात है देखिए। अब इसी में जो जानकारी है इसमें लिखा है कि पहले EC हैं जो CEC बनने से पहले हट रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं। इसी में जो ET में खबर है, इसमें जो जानकारी है उस जानकारी को आपसे शेयर करता हूं। इस खबर में है कि अगले साल लवासा अप्रैल में बनते सीईसी मुख्य चुनाव आयुक्त और उनका जो कार्यकाल होता अक्टूबर 22 तक होता। उस हिसाब से देखें तो अक्टूबर 22 के पहले कहां कहां चुनाव है समझिए। और मुख्य चुनाव आयुक्त बहुत मायने रखता है, इसको भी समझिए। उन पर आरोप लगे, उनके परिवार पर, उनकी कंपनी, बेटे की कंपनी पर, वो अलग कहानी है। अभी उनकी दावेदारी पर सुनिए। अक्टूबर 22 तक चुनाव होते बंगाल में, यूपी में, असम में, पंजाब में, तमिलनाडु में, केरला में, उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में, पुडुचेरी में। ये सारे चुनाव लवासा के सीसी, अगर वो सीसी बनते तो उनके सीसी रहते होते। तो यही एक इकोनॉमिक टाइम्स में है कि पहला ऐसा कोई ईसी है जो सीसी बनने से पहले छोड़ रहा है। एडीबी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के पद पर जा रहे हैं और लवासा जल्द ही राष्ट्रपति को इस्तीफा भेज देंगे और उसके बाद ज्वाइन करेंगे। फिर थोड़ा बैकग्राउंड है, इस पर कोशिश करूंगा एक अलग वीडियो बनाऊं। मेरे हिसाब से, आपको लग सकता है ये खबर मैंने क्यों बताई, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी जानकारी है और ये सरकार के लिए अब एक तरह से कहें कि अच्छा हुआ लवासा का जाना, क्योंकि जब वो ईसी रहते हुए 2-1 से फैसला हुआ और उन्होंने अपनी असहमति जाहिर की, उसके बाद भी 2-1 से मतलब बहुमत से फैसला हुआ मोदी और शाह के पक्ष में या सरकार के पक्ष में। तो अब अगर ये सीईसी बनते तो एक मुश्किल होती। तो ये इसमें खबर है लवासा की, छिटपुट अखबारों में खबर है। उसके बाद अब आता हूँ अशोक गहलोत और सचिन पायलट पे, जो खबर मैं लगातार आपको बता रहा था। मैं शुरू करता हूँ दैनिक भास्कर से, क्योंकि दैनिक भास्कर की हेडलाइन बहुत कंपाइल करके हेडलाइन है, आप देख पा रहे हैं, आप ही देख लें, पढ़ लें इसको। इस हेडलाइन में क्या लिखा है, भाजपा में नहीं जाऊंगा, हाईकमान की नज़रों में मुझे गिरा रहे हैं, पायलट कह रहे हैं। पायलट खुद सरकार गिराने में जुटे, 20 करोड़ का सौदा था, ये गहलोत कह रहे हैं। ठीक है, अब इसमें वही सब जानकारियां जो कल के वीडियो में मैं बात कर चुका हूं। बीच में देखो पसीना चल रहा है दोस्त, उमस है, मौसम देखने में लग रहा है सुहाना, स्क्रीन में सुहाना लग रहा होगा, आसमान में बादल भी हैं, लेकिन थोड़ी उमस है। खैर, बीच बीच में हवा भी चल रही। इसी में जानकारी भास्कर में है कि हालांकि एक चीज़ और हुई कल कि क्या सचिन वापस कांग्रेस में आएंगे, क्योंकि उनके स्वर में नरमी थी, कांग्रेस के प्रति एक दिल में कसक थी, और साथ में ये कि मुझे बदनाम किया जा रहा है, जो वो कह रहे हैं कि मुझे गांधी फैमिली या उनकी हाईकमान की नज़रों में मुझे गिराया जा रहा है। इसका मतलब बीजेपी में जाना, उनकी नज़रों में गिरना, जो वो नहीं चाहते हैं। उसी पर सुरजेवाला ने कहा था कि पहले अपनी निष्ठा प्रदर्शित करें। लेकिन एक बात जो अहम कही थी राहुल गांधी ने एनएसयूआई की एक बैठक में, कहा जिसे पार्टी छोड़कर जाना है वो जाएगा, इससे नए लोगों को मौका मिलेगा। हालांकि ये भी कहा गया कि उन्होंने पार्टी नेताओं को पायलट के खिलाफ तल्ख बयानों से बचने को कहा है। तो सवाल उठता है, राहुल ने भी संकेत दे दिए और एक बीच में दोनों के आरोप प्रत्यारोप की कहानी है, किसने क्या कहा, एक अपना आकलन है। आगे क्या, 36 विधायक टूटे तो नई पार्टी बना भाजपा के साथ सरकार संभव, 36 के टूटने के आसार नहीं, 19 को नोटिस गया है, कहा जा रहा है 22 हैं उनके साथ कुल, जिसमें 3 निर्दलीय हैं, 19-3-22, ये उनका कहा जा रहा है। बाकी उनके सामने क्या विकल्प हैं, कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं, भाजपा में एंट्री कर सकते हैं, नई पार्टी बना सकते हैं, ये सारे विकल्पों पर कल के वीडियो में मैं बात कर चुका हूं, तो इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है। ये है पायलट पर
उसके बाद CBSE 10वीं का रिजल्ट 91.4% बच्चे पास, लड़कियां लगातार तीसरे साल आगे रही। ये ऐसी खबरें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये नवभारत टाइम्स में और बेहतर ढंग से छापा है। मैं बीच में पायलट को बताने से पहले थोड़ा जंप करता हूं कि लड़कियां जब बाजी, ये देखिए 10वीं रिजल्ट लगातार तीसरे साल लड़कियां नंबर 1, ये देख पा रहे हैं आप। तो मैं भी एक बेटी का पिता हूं और ऐसे ये खबर पढ़कर मुझसे डिस्कस भी करती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अगर लड़कियां एयरफोर्स में जाती हैं, आर्मी में जाती हैं, किसी ऐसे टफ जॉब में जाती हैं। पिछले साल शायद 2 साल पहले